सुबह हमने आप लोगों को बिटकॉइन में एक शॉर्ट की ट्रेड दी थी अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप के अंदर और वो बहुत ही भयंकर मूव करी है। 96.4 के अराउंड या 96.5 के अराउंड ये शॉर्ट ट्रेड दी गई थी। इसकी अपडेट दिखा देता हूँ। हम $95,000 चल रहे हैं, 94,800 तक मार्केट गई थी। हाउ मच ऑफ अ मूव, ये कितना बड़ा मूव होता है अगर मैं दिखाऊँ 96.5 से, तो ये ऑलमोस्ट हमें $1,600 का मूव मिल गया है। और कम्युनिटी ने पैसा भी बनाया, कम्युनिटी ने, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट उसके भी दिखा देता हूँ कि कितना पैसा हमने यहाँ पर बनाया है इसके बिटकॉइन के शॉर्ट में। लेट मी शो यू। यहाँ पर हमारा शॉर्ट BTC का 134% पे $95,000 पे चल रहा है और ये शॉर्ट हमने यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स को भी दिया, वेल स्नाइपर्स को भी दिया। तो ये बात अभी क्यों बताई वीडियो शुरू होने से पहले, ताकि आप समझ पाओ कि जो बंदा आप कुछ बोलने वाला है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या अथॉरिटी है या फिर वो कैसा काम करता है। मेरा और कोई मकसद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बस पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखेंगे, इसके साथ XRP को भी बताना है, XRP में क्या चल रहा है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर XRP में एक शॉर्ट का सेटअप मुझे दिख रहा था, मैंने एक शॉर्ट दिलाई थी यहाँ पर भाइयों को, ठीक। इस शॉर्ट में मैंने आपको, जब ये नीचे गिरा ना, बहुत अच्छा गिरा, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 5% टू 7% तक गिरा था, 5%। ऑल्दो मैंने शॉर्ट सुबह ली थी 2.44, लेकिन एक और शॉर्ट बंदों को दिलाई। वहाँ पर जब ये नीचे आ गया ना 2.22 तक, तो यहाँ पर बंदों को बोला कि अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लो या फिर अपना हाफ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, या फिर अच्छा प्रॉफिट बन गया तो निकल ही जाओ ट्रेड से। ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ अपने बंदों से। क्यों? अपने बंदे यानी अपने भाइयों से, इसलिए क्योंकि भाई एनी प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट तब तक आपका नहीं होता जब तक आप उसे एग्जिट ना कर दो। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। उसके बाद XRP देखो धीरे धीरे करके हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आ गया, लेकिन वो हिट नहीं हुआ क्योंकि उस तक आप तब तक आपके भाई ने आपको बता दिया था कि स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर देना। सो यू लॉस नथिंग, वर्चुअली आपका कोई भी लॉस इसमें नहीं हुआ, ठीक। अब एक और इसी तरह की ट्रेडिंग सिखाई जाती है, इसी तरीके की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये सिखाया जाता है। अगर आप हाफ बुक नहीं करते तो आप यहाँ पे फंस गए, या आपने बाद में कॉल्स देखी तो आप फंस गए। तो ये चीजें होती हैं कि टाइम सेंसिटिव। दूसरी चीज कि आप यहाँ पर थोड़ा अपनी भी समझ को यूज करो। किस तरह से यूज करोगे? आपको दिख रहा है कोई ट्रेड अगर किसी टाइम फ्रेम में डाली गई, उसका इनवैलिडेशन क्या है, उसका चार्ट क्या है, अगर SL जो बोला गया है वो हिट हुआ है कि नहीं, तो उस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अभी BTC में मुझे अगर मैंने शॉर्ट दिया है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकती है, तो ऑब्वियसली ये व्यू होगा मेरा। अब दिखाते हैं, कल हमने आपसे जब बात करी थी बिटकॉइन की वीडियो में तो आपको अपना आइडिया बताया था, बहुत बेहतरीन आइडिया बताया था। अभी भी वर्क कर रहा है, बट हाँ हमारी ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली गई। तो हम यहाँ पर कहीं पे चल रहे थे, मार्केट ऊपर गई, जो आइडिया इनिशियली बताया था कि ये ऊपर जाएगा इस लिक्विडिटी पूल के पास, यानी 98K से 99K के अराउंड, और वहां से गिरेगा, फॉल आएगा, और ये फिर यहां नीचे इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा। जब दोबारा आएगा तो ये लिक्विडेशन 92,000 वाले या 89-88 वाले लेने आएगा। तो ये हमारा इनिशियल आइडिया था। और अगर आप गौर से देखो तो कल जब हम यहां पर नीचे आए तो यहां से एक छपाक से लाइन हमने जंप मारा और ये गया 92,200, 98,200 और 98,200, और हमारा लेवल 98,900 में $600 का थोड़ा सा गैप रहा। लेकिन जो मूव था प्रेडिक्टेड वो ये था कि अपसाइड लिक्विडिटी देन कम डाउन, दैट आल्सो हैपेंड, ठीक। इसके बाद अभी प्लान क्या है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पोजीशन बनानी है, लेट मी शो यू। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको बताई थी वीडियो बना के कि यहां पर आप लो का ऊपर हाई लो, ठीक है। अगर आप लेते हो तो आपको पता चलता है BTC यहां पे कुछ टाइम से क्यों रुका हुआ है। आपको दिख रहा है क्यों रुका हुआ है? इट इज बिकॉज दिस इज द 50% लेवल, बट विल इट सस्टेन? एक चीज समझो, जब लास्ट टाइम आए थे तो यहां पर कैंडल्स थोड़ी सी सस्टेनेबल थी, उनमें विक्स बन रही थी। यहां पे रेड कैंडल्स बहुत हैवी बनी है, ठीक है। तो आप यहां पर ट्रेड नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल यहां पर आपको कोई हैमर, कोई डोची या फिर कोई ग्रीन कैंडल बड़ी सी नहीं दिख जाती, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। बिकॉज दिस 0.5 मे नॉट वर्क दिस टाइम। वाई? मैनी थिंग्स, ठीक। आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूं वो कि या तो यहाँ गोल्डन पॉकेट में 93.8 से 93K के अराउंड मैं पोजीशन बनाऊंगा, या फिर मैं एग्जैक्टली इस लिक्विडेशन को लेने के बाद ही पोजीशन बनाऊंगा BTC में लॉन्ग की। अच्छा, अब बहुत से लोग कहोगे कि भाई अगर नहीं आया उतना, आपकी बात गलत साबित हो गई तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर स्पॉट में भी कॉइन्स लेकर बैठे हैं और हम यहाँ पर जो 2x 3x वाली पोजीशन है वो भी लेके बैठे हैं, ठीक। और किस तरीके से वर्कआउट करना है वो चीज मैं आपको समझा दूंगा अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ 2 मिनट रुकते हो तो, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले हमें आज बिटकॉइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है और एथेना के बारे में और ZK सिंह के बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाले हैं। देखिए एथेना के बारे में तो मैं इसलिए बुलिश हूं क्योंकि इसके USD का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 4.47 बिलियन है।
एंड अगर आप टॉप में लूना या किसी भी और स्टेबल कॉइन के मार्केट कैप को देखोगे तो वो बहुत बड़ा होता है यार, बहुत बड़ा। लाइक ठीक, और एथेना एक डिफरेंट, एक मतलब कह सकते हो आप, इट्स डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट यहां पर आप देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू है। तो हमेशा क्रिप्टो में एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लाने वाला अर्ली मूवर कैन ग्रैब बहुत सारा पैसा, ठीक है, लोगों का, क्योंकि वो यहाँ पर अटेंशन सीख करता है कि कुछ तो नया है, लाओ इस पर रिस्क ले लेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वर्क कर गई तो क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन पे भी तो किसी ने बेट ली थी ना अर्ली डेज में। तो इस तरीके से तो 4 बिलियन से 40 बिलियन अगर ये जाता है तो एथेना ईएनए की क्या ग्रोथ होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी ईएनए का प्राइस 0.84 चल रहा है, हमारे बताए चैनल पे बताए गए प्राइस से ईएनए इज बहुत बहुत अप, लाइक 22 सेंट्स पे हमने शायद बात करनी स्टार्ट की थी। अभी अगर हम इसको बढ़ा दें तो अभी तो हम बहुत अप हैं, ऑलमोस्ट लाइक हम कितना अप है यार, हम बहुत अप हैं, लाइक 280-300% तो पूरा ही हो गया ना, 293% हो गया, ठीक है। तो 4x आपका हो गया इतना, ठीक। और यहाँ पे भी बात करते थे, वहाँ पे भी कर रहे थे। अब आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी बची है, एक ZK की बची है। मैं ZK को लेके बहुत बुलिश हूँ, 21 सेंट्स के अराउंड है और मुझे लगता है इस बुल रन में ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ZK को लेकर भी हम देख सकते हैं कि इसका TVL जो है 111 मिलियन ही है, ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही, ठीक है। और इसमें अपडेट्स होती रहती हैं। TVL तो हमारा उतना नहीं ग्रो हुआ, लेकिन डेवलपर एक्टिविटी बहुत बढ़ती है, डेवलपर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है। 60 डेवलपर, 80 डेवलपर, 100 डेवलपर तक पहुँच गए थे, ठीक है। ये अराउंड अप्रैल 2024 की बात है। उसके बाद ये अभी डेवलपर फिर से इंक्रीज होने लगे, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में काम चल रहा है और चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। ZK के अलावा ZK को फॉलो करने वाला एक और कॉइन था जो आपको शायद मार्च या उसमें बताया था, उसका नाम था मीना। और अगर आप नोटिस करोगे तो मीना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है और ZK का प्राइस एक्शन फॉलो करता है। मुझे लगता है अगर मीना उस तरीके से वर्क करता है जिस तरीके जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है मीना को लेके, तो मुझे लगता है इस साइकिल में मीना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। आप पढ़ोगे पीछे डॉट के, लिंक के, कॉस्मोस के, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा। मुझे पता है नए कॉइन्स उठने वाले, नए कॉइन्स ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अब तक, ठीक। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या है, The 3 best businesses in crypto are एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन्स एंड स्टेबल कॉइन्स। और स्टेबल कॉइन्स का जो हमारा मेन मुद्दा है वो हमारा यहाँ पर एथेना पे बेट हम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतना कि हम डिसाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन एक्सचेंज में एक एक्सचेंज है जो बढ़िया है, जो है वो एक्सचेंज और हाइपर लिक्विड का हाइप टोकन, इनको भी आप ध्यान में दे रखना। इसके अलावा मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि ZK इज वॉट मैटिक वॉज इन द लास्ट रन। लास्ट रन में जो ZK के साथ हुआ था, सॉरी मैटिक के साथ हुआ था, वो इस बार ZK के साथ हो सकता है। उतना इसमें पोटेंशियल ऑलरेडी है, ठीक है, उतना ये वर्कआउट कर सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे नज़र होनी चाहिए लोगों की, और वो मुद्दा यहाँ पर कौन सा है बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक मिनट, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। यहाँ पर अभी रिसेंटली CoinDCX में एक इशू आया था, ठीक। CoinDCX में इशू ये आया था कि पेपे करके एक मीम कॉइन है जो लिस्ट हुआ, और ये एडी भाई ने कंपेयर भी किया, आदित्य भाई ने जो क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर है, वो यहाँ पर उन्होंने कवर किया कि 30x पे यहाँ पर एक ग्लिच आया, या फिर कंपनी तो ये कह रही कि वो ग्लिच था, वो एक टेक्निकल वो था जिसमें लोगों का काफ़ी लॉस हुआ। अब ऐसी इसी मुद्दे को लेकर मैंने ना हर चीज़ में, एक्सचेंजेस में बहुत अर्ली एग्जिट कराया, अपनी कम्युनिटी को भी कराया। अगर 2021 की बात करें, जो अर्ली मेरे साथ जुड़े उन्हें पता होगा कि हम पहले WazirX की बातें करते थे और वहीं पर कॉइन दिलाते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं पर्सनली बाइनेंस पे आया तो मुझे समझ में आ गया था बाइनेंस और WazirX में कितना बड़ा डिफरेंस है। लाइक बाइनेंस में बहुत बड़ा पोटेंशियल खुल रहा था और WazirX वहीं पे लिमिटेड था। तो मैं WazirX से शिफ्ट करा और लोगों को भी बाइनेंस में लेकर आया, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हो, चाहे कोई भी हो। मैंने WazirX सबको मना करके रखा था, और WazirX में क्रैश होने से 2 साल पहले ही हम ये चीज़ करके बैठे थे, ठीक है। तो कम्युनिटी में, मेरी कम्युनिटी में जो पुराने लोग हैं, उनमें से किसी भी बंदे की शिकायत आई नहीं कि मेरा आधा फंड लुट गया, मेरा पूरा फंड लुट गया। और ये इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम रहते समय सावधानी निभाई थी उस जगह पे। और यही चीज़ मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अभी आप CoinDCX, CoinSwitchCube, किसी भी तरीके का इंडियन एक्सचेंज, BitBNS इवन किसी भी को यूज़ करते हो, ठीक, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है, क्योंकि एक छोटी मार्केट है। अगर आप US की मार्केट देखो, यूरोपियन मार्केट्स के एक्सचेंजेस को देखो, तो वहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का जो मनी फ्लो है वो ज़्यादा है क्यूमुलेटिव। और यहाँ पर ये लोग खुद अपनी INR में मार्केट क्रिएट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर्स के वो हैं, मतलब चांसेस है, ठीक। तो अब यहाँ पर
क्या दिक्कत है? आप अपने CoinDCX में कौन से इशू में लगाओगे? मेरी बहुत लोगों से बात हुई, ठीक है। अभी भी मैंने पर्सनली कितने लोगों को बोला कि आप भाई कॉइन स्विचक्यूबर, CoinDCX इन सब से निकल जाओ, इंडियन एक्सचेंजेस से ही निकल जाओ। मैं तब बोलूंगा अपने बंदों को जब मुझे कोई वैसा दिखेगा इंडियन एक्सचेंजेस में। अभी कोई नहीं है, अभी कोई भी है ही नहीं, ठीक, कोई नहीं है, मैं बता रहा हूं। और अगर आप नहीं मानते हो मेरी बात तो फिर आप मेरे पास आना भी मत जब कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। मैं कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं और मैं कम्युनिटी को पहले भी बताना चाहता हूं हर चीज। आप CoinDCX में बुक इसलिए नहीं करो। बहुत से लोग मेरे से ये कहते हैं कि भाई मैं इनसे निकलना चाहता हूं एक्सचेंजेस से, बट मेरा जो मनी है वो लॉस में काउंट हो जाएगा टैक्सेशन में। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आप नहीं निकले हो, आपका वो मनी फंस गया तो आपका आधा हो जाएगा जो WazirX के साथ हो रहा है। और क्या पता वो पे ऑफ ही ना कर पाए, क्या पता उनकी ट्रेजरी इस तरह से मेंटेन ही ना हो। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको एक कदम उठाना होगा। आपके जितना लॉस प्रॉफिट जो हो रहा है टैक्स फाइल करो, उसको निकालो, फिर उसको बाइनेंस में प्रॉपर तरीके से इन करो, चाहे P2P छोटे छोटे बैचेस में करो। बाइनेंस से आप बिंगेक्स पे भी ला सकते हो, बिंगेक्स भी है। बाइनेंस FIU कंप्लायंट है तो थोड़ा इशू वहां पे भी आजकल आने लगा है। और बिंगेक्स पे भी कर सकते हो। ब्लोफिन एकदम KYC फ्री है तो इनको भी कर सकते हो। हालांकि मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के उतना बड़ा वो सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन अगर करना है तो फिर जहां मैं कर रहा हूं वहां पे करो, ताकि जहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं वहां पे आप भी रहो, ठीक है। मुझे कुछ होगा तो वो आपको होगा, और मुझे होने का मतलब है कि मैं भी वो चीज़ आप आगे कम्युनिटी, उसके एक्सचेंज, उसके सपोर्टर सबसे बोल पाऊंगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा सा। अभी एक और चीज़ मुझे आपसे बतानी थी कि यहाँ पर जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर है वो यहाँ पर 30 बिलियन के अराउंड, 32 बिलियन के अराउंड चल रहा है। ये बहुत हाई है। अभी करेंटली अगर हम बात करें वीकली में भी तो आप देखोगे ना ये ओपन इंटरेस्ट ना हिस्टोरिकली बहुत हाई जगह पर है। अगर आप देखो यहाँ पर पिछली मार्केट में जब ओपन इंटरेस्ट गया था तो मैक्स टू मैक्स गया था 21 बिलियन एग्रीगेटेड, वो भी बात करो। अभी एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट 33 बिलियन के अराउंड है। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आना तो था, सबको पता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि एक इतना हाई भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 20 बिलियन 25 मिलियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक रीसेट आने वाला है और वो रीसेट ही आपकी जो डिप है वो होगी, और वो कहीं का भी हो सकता है 89 के हो सकता है 81 के हो। और अगर आपको ये सब प्रेडिक्शन करने हुआ करे, आप वीकली चार्ट खोला करो, कहाँ पे BTC के आने के चांसेस ज़्यादा है। आप अगर वीकली चार्ट देखते हो, जैसे ये वीकली चार्ट है, तो आपको पुरानी वीकली की ओपनिंग यानी 81 के, 89 के, ठीक है, ऐसे लेवल्स मिल जाएंगे। 73 के भी एक अच्छा सपोर्ट है वैसे तो, ठीक है। वहाँ तक अगर मार्केट आती है, स्लोली आती है, कोई बात नहीं, फिर आप वहाँ पर एंट्रीज बना सकते हो BTC के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा इथेरियम की भी बात करना ही चाहूँगा मैं, यहाँ पर क्या इथेरियम के साथ हो रहा है, ठीक। BTC की ट्रेड चली रही है, अभी भी प्रॉफिट में है, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आप लोग को बता ही दी थी मैंने टाइम रहते। अभी हम यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं, व्हाट इथेरियम इज डूइंग, ठीक। अब यहाँ पर इथेरियम में ये लास्ट कॉल मैंने दी थी शायद $2100 के अराउंड। ये चार्ट कौन सा खुल गया, ये चार्ट तो खुलना भी नहीं था भाइयों को, तो कॉल यानी ETH पर्प में दी थी ये वाला, ठीक। तो ये चार्ट है और इसको मैं थोड़ा सा 30 मिनट में ले जाके देखना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा सा ट्रेंड जो है छोटे टाइम फ्रेम्स में ETH का भी नेगेटिव हो गया है, ठीक। और हो क्यों भी ना, मतलब उठ के बंदा कहाँ से आया है, $2300, $2400, $2500 से डायरेक्ट उठता रहा है। और एक ही मेजर करेक्शन आया था 3500 से डायरेक्ट 3200 का। ज़्यादा बड़ा कोई करेक्शन हमें ETH में तो नहीं देखने को मिला, विच शोज इट्स स्ट्रॉन्गनेस। $3400 से ये वाला आया था, $3000 आ गए थे। तो अगर उस तरीके का करेक्शन दोबारा मिलता है तो हमें यहाँ पर 0.5 का ड्रॉ कर लेना चाहिए गॉसियन। और हम यहाँ पर देखते हैं मंथली कॉमन रेजिस्टेंस यानी 3400 और 3387 दोबारा से वो लेवल बन के आते हैं जहाँ पे आप पोटेंशियली कोई लॉन्ग अगर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। XRP की बात करें तो फिर यार XRP में लॉन्ग के साइड में तो मैं नहीं रहूँगा, मैं यही देखूंगा कि डेली में कोई किसी तरह का शॉर्ट सेटअप बन रहा है तो वही लूँगा, ठीक है। अब शॉर्ट लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उठती मार्केट में मैं किसी कॉइन के पीछे पड़ जाऊँ हाथ पकड़ के कि नहीं शॉर्ट ही करना है, नहीं शॉर्ट ही करना, नहीं। मुझे अगर कुछ दिख रहा है तब शॉर्ट करूंगा, जैसे वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही हो, जैसे RSI में डाइवर्जेंस दिख रही हो, ऐसी चीजें कुछ दिखेंगी ना तब शॉर्ट करेंगे। और अगर शॉर्ट करनी है, मतलब श्योर शॉर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर $2 के नीचे आने के बाद आप देखना इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बनता है क्या, या फिर ये लेवल जो इंपॉर्टेंट है इसको अगर तोड़ देता है और रीटेस्ट करता है फिर नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर करता है तो ठीक। हालांकि यहाँ पर जब भी कोई कॉइन बुल मार्केट में उठा है तो ये सबूत रहा है कि उसको और पुश मिलता है, क्योंकि वेल्स उसमें पैसा डालते रहते हैं और उसको अप करते रहते हैं और शॉर्ट स्क्वीज भी आती है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के ही शॉर्ट करना भी तो 5 मिनट 15 मिनट ऐसे में करना, ठीक। तो एक अपडेट थी मार्केट की। बिटकॉइन का मैंने आप लोग को बता दिया क्या है क्या नहीं है, और अगर आप लोग को अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो मैं लेवल्स आप लोग के सामने बता देता हूँ। कल जो वीडियो में बताए थे वही लेवल है, ठीक। देखो
यहाँ पर 0.5 से अच्छा बाउंस मिल गया। ठीक, अब देखो अभी अभी वीडियो बनानी शुरू करी थी आपके सामने और अभी आप देख सकते हो 0.5 के लेवल में बाउंस मिल गया हमें। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना मिल गया, आई गेस $500 का बाउंस मिल गया सिर्फ वीडियो बनाने में, और लेवल भी बताया 0.5 क्यों ले रहा है। ठीक, अब देखो शॉर्ट साइड एंट्री अब दोबारा अगर बनाना तो इसके तोड़ने पे ही बनाना, इस तरीके से बनाना, 92,000 का लिक्विडेशन लेने मार्केट आ सकती है। इसके अलावा BTC में कोई भी वो नहीं है अपडेट, और 1 घंटे की बात करूँ तो सारे जो EMAs हैं उनको फ्लिप बेरिश कर दिया है, नीचे आ गए। ये फॉल जो था ना, ये बहुत अच्छा परफेक्ट शॉर्ट सेटअप था, हालांकि उस समय मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं वो शॉर्ट ज़रूर देता अपने भाई को। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है। लिक्विडिटी पूल हमारा 91K से 87K के बीच में है, तो मोस्ट लाइकली अगर मार्केट नीचे आती है देन इट विल ट्राई टू टेक दैट लिक्विडिटी, और ऊपर जाने के लिए हमारे पास अभी भी बचा है 98K से 100K का डेल्टा। तो लेट्स सी वेयर द मार्केट ट्राइज टू डिसाइड। हमारी अभी के लिए शॉर्ट ही चल रही है और वो ऐसे ही चलेगी। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।